जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रथम अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृष्टराज ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय हो। कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएंगे। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला में कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य हो गई और बुद्धि उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुए तब धृष्टराज ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना की ब्यूटी देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडव की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युग धान, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टराज, चेकितान, बलवान, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ सभ्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विक्रम, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना जिसके भस्म रक्षक है, अपार बल है, और उसकी सेना जिसके भीम रक्षक है, थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर समाधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगारे, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अंतर सफेद घोड़े के रथ पर बैठे माधव और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौडक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत, विजय, नकुल ने सुघस, सहदेव ने मणि, पुष्यक तथा महान धनुर्धर काशीराज
शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराज के पुत्र के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन के कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। ध्रुव बुद्धि, दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यह एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और सज्जनों को शस्त्र से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दर्याद हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्णा, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर व्याकुल हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा चली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। और हे कृष्णा, मैं जीतकर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो मैं भी, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराज के पुत्र को मारकर हमारा क्या होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा। इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। वे माधव स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के भस्मीभूत हैं और कुछ के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्या नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल की प्राचीन धर्म नष्ट हो जाती है। फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां वैभवचारिणी हो जाती है, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनने वाले दोषों से कुल धव वंशकों की जाति धर्म और कुल धर्म में निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक व्यास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार है।
जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजन को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिए और रथ के पिछले भाग में जा बैठे। अब हम सुनेंगे प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृग छाला ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो, यह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, इसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझसे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मुदकर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, तुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है, इस गीता के यह अंग है। प्रथम 5 अध्याय मेरा मुख है, द्वितीय 5 अध्याय मेरा भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरा चरण है। गीता के सब श्लोक मेरी नाड़ियाँ है और जो गीता के अक्षर है वही मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और शब्द आनंद को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। शूद्र वर्ण एवं चंडाल था, तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे उसके तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगकर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भागता फिरता, जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता था, उसके खाने पीने की भी खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े तो फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखकर उसे कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसका प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्य के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती।
तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। जब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी, उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। ब्रीफ चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू ब्रीफ और मैं बेस्या। तब ब्रीफ ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं ब्रीफ के घर जन्मा हूँ। तू वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल तेरे निमित्त दिया था। तब ब्रीफ ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्रीफ का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु से कहा कि तुमने मुझे क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक पकड़ ले गया। एक ब्रीफ ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्रीफ भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्रीफ के घर चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। यह गणिका उनकी मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए तो मैं नित्य प्रता गीता का पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इसकी बुद्धि में नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त कर दिया था। सो हे लक्ष्मी। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता श्री के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। सभी बोले, लक्ष्मी नारायण की जय हो, श्री कृष्ण जी की जय हो। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया युक्त नेत्र में आंसू भरकर व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है और अर्थ की कामना के लिए गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला होगा वह मुझसे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए,
तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है और पंडित के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का सच करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और यह राजा भी न थे और इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों या सप्त आदि विषयों से संयोग जारा गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवार जानकर इन्हें सहन कर, हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को यह ब्रह्म प्रदत्त कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी है। असत का तो अस्तित्व नहीं और सम का अभाव नहीं। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीव आत्मा के ये सब शरीर नाशवान है। अतः एवं ए भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अनजन्मी, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुरानों वस्त्र को फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, ना भीग या गल सकती है और ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रिय से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह वह सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि
क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी आप कीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, लोग समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हैं वही अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे, जितने पर पृथ्वी के तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए गए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न होती है। कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निगमन रहता है। जिन मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और उनकी आवशक्ति भोग विलाप और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वस्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारी अधिकार में फल नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा में काम करो और न निकम्मे ही। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याण कारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातें से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में निश्चल होगी, तभी उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उनके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महात्मा
पुरुष मन की कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिनको मन खेद नहीं होता और सुख में जिनको आसक्त नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है, जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात् उनके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे अंतर ज्ञान में तत्पर हो जाए। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित होकर इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जब सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी अनिच्छा से सब विषय भोग प्राप्त होते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थित यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यहीं पे हमारी श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। उसे साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते। तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, उसकी बहुत सेवा की और विनय की, हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानो उपदेश करो। तब वह ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक आइली वन में बकरियां चरा रहा था। वहाँ में भजन किया करता था। एक दिन रात को आइली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे अपनी ओर चली आती।
देखकर शेर भाग गया। तब आइली यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां पर खड़ा हुआ था। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर के भाग गया। तुम तो त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे आइली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हुई, जिसका सुंदर लड़के को देख उसी को खा लेवे। और शेर पिछले जन्म में फंदक था, वह पंछी पकड़ने वन को गया और यह डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ, वह डायन बकरी बनी। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने समझा कि अब भी यह मुझे खाने आ रही है। तब आइली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोला, तू पिछले जन्म में चंडाल था। आइली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कह संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठा बैकुंठ लोक ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाए और देव सुशर्मा भी ज्ञान को सुन मोक्ष को प्राप्त हुआ और देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य भी नारायण जी के ज्ञान को पढ़े या सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। सभी बोले, श्री नारायण जी की जय हो।
श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजश्रियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है और तुम भूल गए हो। मैं अनजन्मा अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की अधिकता होती है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति रहकर कर्म कर और मेरी शरण गति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरी पूजन करता है, इसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि की कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए गए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष की भागी होंगे। कर्म, विक्रम और अकर्म तीन का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्त भी नहीं रखता है तथा निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है। मनुष्य कर्म में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को बस में रखकर संसारी परपंजों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं। वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि दोनों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता। वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता,
वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करते हैं, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी वृद्धि में सब कर्म ज्ञानमयी है, उसी को ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो कि अपने इंद्रियों के तथा सब कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रिया रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द दी विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणियों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को शोधते हैं। यह सब यज्ञ बेता है और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्धि हुई मनुष्य को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान से लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वरा धन और निष्काम कर्म योग्य आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिनके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म का पाप पुण्य रूप बंधन में नहीं बांध सकता। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संचय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। सभी बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यहीं पर हमारी श्रीमद् भगवत गीता चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे चौथा अध्याय का महात्म्य। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं, उनके स्पर्श मात्र से अधम छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी,
तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भगीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर था। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु बैठ गया और बैठते ही निद्रा आ गई। एक बेरिया से उसके पाँव लगे और दूसरे के सिर लग गया। वह दोनों बेरिया आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरिया ब्राह्मण घर कन्या हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें आधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बैरिया की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए तो आपको बहुत धूप लगी थी। तब बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबा आसन होने से एक बैरी से आपके चरण लगे और दूसरी बैरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बैरी की योनि से मुक्त हो गए। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत खुशी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी हो। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी जी, ये चौथे अध्याय महात्मा है जो मैंने आपको सुनाया है। सभी प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण की जय हो। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को भी जो स्थान मिलता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना
संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। वो बोलते हैं, ग्रहण करते हैं, मुदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषय की बरतती है। प्राणी ब्रह्म अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है। और जो योग रहित है वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है और सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नव द्वारा इंद्रियों की देह रूपी पूरी में ना कुछ करता है और ना कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर को कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता। कर्म और फल को उत्पन्न करना ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो जाए उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देते हैं। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इन संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्म वेता को ब्रह्म में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थ में चित्त को आसक्त नहीं होने देते, वही आत्मा सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी और अंत भी है। हे कौतिन्य, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थ के संयोग से अलग रहकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण वायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को बस में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त है। जो मुझको
सब यज्ञों और तपों को भोगता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। यहीं पर हमारी 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे 5वां अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पिंगल नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह ब्राह्मण कुसंग में बैठे मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया तो वह दूसरे देवयोग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर बनकर रहने लगा और हमेशा राजा से और लोगों की चुगलियां किया करता था। और जब बहुत दिन बीत गया तो वह धनवान बन गया और जवान हो गया और उस ब्राह्मण ने अपना विवाह कर लिया। परंतु स्त्री वैभवचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारता, हर दिन यही करता। एक दिन उसकी स्त्री दुखी होकर अपने पति को विष दे दी और विष पीने के कारण उस ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ साल बीत गए तो स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया और फिर इस जन्म में भी उसी तोते की पत्नी हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म कैसे पाया और पूर्व जन्म में मैं किस योनि में थी? सारा वृत्तांत मुझसे कहो। तब तोता बोला, हे तोती, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा तू तोते का जन्म पावेगा, और इसी कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह कि तू किस कारण से तोती हुई। तब तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याह आई थी तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी। जब पति ने मुझे मारा तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब मुझे नरक में डाल दिया गया। कई नरकों को भोगकर अब मैंने तोती का जन्म पाया है। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दे दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और वह उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती और पीछे पीछे गिद्ध। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह कर्म हुआ था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। इतने में गिद्ध आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उसकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अधम देह छूटकर देव देही पाई और विमान आए। उस पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। यहीं पे हमारी श्रीमद् भगवत गीता 5वां अध्याय महात्म्य सहित समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण की जय हो।